नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, पूरी सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराजा कृष्णदेव राय कभी कभी अपने दरबार में इतने सहज हो जाते थे कि उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिक और अनुशासन प्रिय शासक हैं। जिस दिन महाराज में सहजता दिखती, उस दिन आम सभासद भी मस्ती में आ जाते। सभा भवन में हंसी ठिठोली, बहस बतरस सब कुछ होता। पे नालीराम एकमात्र ऐसा सभासद था जो यह समझता था कि महाराज का अचानक सहज हो जाना और सभासदों को इस तरह ढील देना भी उनकी शासन नीति का हिस्सा है। इससे महाराज अपने सभासदों की मूल प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। सभासदों में खुलापन आते ही थोड़ी बहुत उच्छृंखलता भी आ जाती, जिसे उस दिन महाराज क्षम्य मानते थे। लेकिन उच्छृंखल होने वाले सभासदों के प्रति उनका व्यवहार बाद में बदल जाता था। वे ऐसे सभासदों से कड़ाई से पेश आते और आदेशात्मक होकर छोटी पंक्तियों में बातें करते। एक दिन तेनालीराम थोड़ी देर से सभा भवन में पहुंचा। उस समय एक सभासद कोई मनोरंजक घटना सुना रहा था। उसकी बातें समाप्त होने पर सभी सभासद हंस पड़े। महाराज भी खूब हंसे, चूंकि तेनालीराम ने पहले ही कही गई बातें नहीं सुनी थी, इसलिए वह नहीं हंसा, अपने आसन पर गंभीर बना बैठा रहा। महाराज ने उसे देखा और महसूस किया कि सबके हंसने में तेनालीराम साथ नहीं दे रहा है। महाराज को यह बात बुरी लगी, मगर उन्होंने उस समय तेनालीराम से कुछ नहीं कहा। न जाने कैसे सभासदों के बीच दान, पुण्य, धर्म, कर्म, ईमानदारी की बहस होने लगी। एक सभासद ने कहा, महाराज, मेरे विचार से धनवान लोग गरीबों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं। वह स्वयं साधन संपन्न होते हैं, आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु उन्हें उपलब्ध होती है, इसलिए वे छोटी छोटी चीजों के लिए उनका ईमान नहीं टूटता। वे दान पुण्य करते हैं, इसलिए उनमें धार्मिक भावना भी विद्यमान रहती है, जबकि गरीबों का ईमान जल्दी ही डोल जाता है। तेनालीराम, जो अब तक चुप था, इस सभासद की बातें सुनने के बाद अपने आसन से उठा और बोला, महाराज, मैं माननीय सभासद के इस कथन से सहमत नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि गरीब आदमी अधिक धर्म भीरू होता है। वह भगवान से डरता है, इसलिए वह गलत काम करने से बचता है। ईश्वर का भय गरीबों को इतना अधिक होता है कि उसका ईमान उसी भय के कारण डोलता नहीं। धनवान में ईश्वर का भय इस तरह का नहीं होता। उसके दान पुण्य में भी लौकिक प्रतिष्ठा की चाह छुपी रहती है। लोग उसे ऐश्वर्यशाली और परोपकारी के रूप में स्वीकार करते हैं। तेनालीराम की गंभीर वाणी थोड़ी देर तक सभा भवन में अनुगुंज उत्पन्न करती रही। तेनालीराम के चुप होते ही महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम एक मूल बात भूल रहे हो। ईमानदारी एक मानवीय गुण है जो किसी में भी हो सकता है। इसमें धर्म और निर्धन की कोई बात ही नहीं है। तेनालीराम ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, बस मैं ये कह रहा था कि गरीबों के संघर्ष की उष्मा ईमानदारी की उष्मा के समरूप होती है। उसी उष्मा के कारण गरीबों में उचित अनुचित का ध्यान रखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो तुम फिर वही कह रहे हो कि गरीबों में ईमानदारी होती है और धनवान वैभव संपन्न लोगों में अपेक्षाकृत इसका अभाव रहता है? महाराज ने पूछा। जी हाँ श्रीमान, यही कहना चाहता हूं मैं, तेनालीराम ने निर्भीक होकर कहा। महाराज स्वयं वैभव संपन्न थे, इसलिए तेनालीराम की बातें उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ले ली और तेनालीराम से कहा, तुम्हें प्रमाणित करना पड़ेगा तेनालीराम। मुझे स्वीकार है महाराज। तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सभा में जो सहजता थी, इस गंभीर चर्चा के कारण समाप्त हो गई। महाराज ने उसी समय सभा विसर्जित कर दी और तेनालीराम को रोककर शेष सभासदों को जाने दिया। लौट रहे सभासदों में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आज महाराज तेनालीराम से नाराज हो गए कि महाराज से तेनालीराम को मुंह नहीं लगाना चाहिए कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अर्थात जितने मुंह उतनी बातें। सभासद के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम कितने दिनों में सिद्ध कर सको कि धनवानों की अपेक्षा गरीब आदमी अधिक ईमानदार है? महाराज, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां और 2 सुरक्षा प्रहरी प्रदान करें। मैं यह बात 2 दिनों अर्थात आज और कल में प्रमाणित कर दूंगा कि धनवान लोगों में धन लोलुपता होती है, जो उन्हें ईमानदार रहने नहीं देती, जबकि गरीब में धन लोलुपता नहीं होती। तेनालीराम ने कहा। महाराज, तेनालीराम के इस उत्तर से भीतर ही भीतर तिलमिला गए महाराज जो कृष्णदेव राय हैं, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने तेनालीराम को 2 थैलियों में स्वर्ण मुद्राएं दी और 2 प्रहरी उपलब्ध करा दिए। तेनालीराम उन्हें लेकर राजभवन से बाहर राजमार्ग की ओर चल पड़े।
महाराज की आज्ञा लेकर महाराज ने चलते समय उसने महाराज ने चलते समय उनसे कहा। तो ऐसे तेनालीराम ने कहा, महाराज आप मुझे शुभकामना दे कि कल शाम तक मैं प्रमाण सहित आप अपनी बातें सिद्ध कर सकूं। तेनालीराम ने दोनों प्रहरियों को व्यापारी वेश में अपने घर के आने का निर्देश दिया और स्वयं अपने घर चला गया। वह अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां भी लेता गया। ऐसे अवसर पर तेनालीराम बहुत सजग हो जाया करता था। उसके रंध्र रंध्र में सजगता उत्पन्न हो जाती थी, यानी वह शह नत्रे सहस्त्र नेत्रधारी बन जाता था। लोग उस इसी गुण के कारण ही उसे चक्षुश्रवा या और प्रज्ञाचक्षु आदि विशेषणों से संबोधित किया करते थे। उसके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही दोनों प्रहरी व्यापारियों के पाने में रूप धरकर उसके घर पहुंचे। तेनालीराम ने उन्हें लेकर विजयनगर के बाजार में चला गया और देर तक इधर उधर टहलता रहा। वापसी के समय उसने दोनों प्रहरियों को एक एक स्वर्ण मुद्रा की थैली थमा दी और एक को एक धनी व्यापार के आगे चलते हुए थैली कहीं सुनसान इलाके में गिराकर चले जाने को कहा। उसने प्रहरी को उस धनी आदमी को भी दिखा दिया जिस धनी आदमी के आगे उसे चलना था। संभवतः तेनालीराम उस धनी आदमी को पहचानता था और जानता भी था कि वह कहाँ रहता है। पुनः दूसरे प्रहरी को एक गरीब आदमी के आगे आगे जाने को का निर्देश दिया और प्रहरी को बता दिया कि उस गरीब आदमी का गंतव्य क्या है। इस प्रहरी को भी तेनालीराम ने सुनसान स्थान पर थैली इस तरह गिराने को कहा कि उसे वह गरीब आदमी देख ले। अपनी व्यूह रचना तैयार कर देने के बाद उसने दोनों प्रहरियों को यह निर्देश भी दिया कि वे दोनों थैलियां गिरा दें और तेजी से आगे बढ़ जाए और कहीं छुप जाए। जब उनका शिकार राह में गिरी थैली लेकर बढ़े तब वे उनका पीछा करें और देखें कि वे थैली का क्या करते हैं। अपने द्वारा दिए गए निर्देशों से तेनालीराम संतुष्ट था। उसी विश्वास था कि आज रात में ही उसे वंचित प्रमाण प्रमाण प्राप्त हो जाएंगे। दोनों प्रहरियों को विदा करने के बाद तेनालीराम अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह ही दोनों प्रहरी तेनालीराम के घर पहुंच गए। वह उस समय दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने प्रहरियों से पूछा, क्या समाचार लाए हो? एक प्रहरी ने तेनालीराम से कहा, श्रीमान मैं आपके निर्देश पर जिस व्यक्ति के पीछे गया था उसका नाम गिरधारी लाल है। उसकी बाजार में सोने चांदी के जेवरों की दुकान है। बहुत पैसे वाला आदमी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई कि तेनालीराम ने उसे टोक दिया। अरे भाई, मैंने तुम्हें किसी के पीछे नहीं भेजा था, आगे भेजा था। ठीक से सारी बातें बताओ। क्षमा करना श्रीराम, भूल हो गई, प्रहरी ने कहा और कल शाम को घटित घटना बताने लगा। श्रीमान जब मैं उस आदमी मेरा मतलब गिरधारी लाल के आगे आगे चलते हुए कदम पेड़ के पास पहुंचा तो मुझे राह पूरी तरह खाली दिखी। सुनसान रास्ते पर 2 ही मुसाफिर थे, मैं और वह। मैं उससे मात्र 4 कदम की दूरी पर था। मौका देखकर मैंने कमर में खोसी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली गिरा दी और सामान्य चाल से आगे बढ़ता, मानो मुझे थैली गिरने का भान ही नहीं है। कुल 4 कदम चलकर मैंने अपनी गर्दन पीछे की और हल्के से घुमाई तो पाया वह व्यक्ति नीचे गिरी थैली उठा रहा था। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। थैली उठाने के बाद वह थोड़ी धीमी गति से चलने लगा। मैं तेज चलता हुआ राह में आए एक पेड़ की ओर लेकर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। जब मैं पेड़ से थोड़ा आगे निकल गया तब मैं भी पेड़ की ओर से बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगा। वह आदमी हल्दी बाजार के निकट बसे कुलीनों के मोहल्ले में बने गुलाबी मकान में रहता है। उसके घर की बाहरी दीवार पर उसका नाम खुदा हुआ है, गिरधारी लाल। मैंने घर के चारों ओर छोड़ी गई खुली जमीन का लाभ लिया और एक कमरे की खुली खिड़की से अंदर झांका तो पाया कि गिरधारी लाल थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर गिन रहा है। उसने मुद्राएं गिनकर उन्हें थैले में रखा और आसमान की ओर हाथ जोड़े कुछ देर तक खड़ा रहा। फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली को कमरे में लगी तिजोरी में रखा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उस कमरे में आया और पूछा, क्या बात है गिरधारी, तुमने हाथ पांव भी नहीं धोए और कमरे में चले आए, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? प्रत्युत्तर में उसने कहा, मैं नहीं सुन पाया। उत्तर में उसने क्या कहा कि धाईलाल ने मतलब बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा, ये कह रहा है कि मैं सुन नहीं पाया। तेनालीराम ने उस प्रहरी की पीठ थपथपाई और दूसरे प्रहरी की ओर देख कर पूछा, तुम्हारा समाचार? उस दूसरे प्रहरी ने कहा, श्रीमान मैं जिस व्यक्ति के पीछे गया था वह बहुत गरीब और ईमानदार आदमी है। हल्दी बाजार के पश्चिम में बसे मछुआरों की बस्ती में रहता है। जब मैं उसके आगे चलते हुए एक स्थान पर थैली गिराकर आगे बढ़ा तब उसने आवाज लगाई, अरे भाई साहब, आपकी थैली। मैंने उसकी आवाज अनसुनी कर दी। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा और वह हाथ में थैली लिए लगभग दौड़ता हुआ भाई साहब पुकारता रहा। अभी वह 2-4 कदम ही दौड़ पाया था कि उसके पाँव में किसी चीज से ठोकर लग गई। वह गिर पड़ा। उसके हाथ से थैली छिटक गई। उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलकर सड़क पर गिर गई। तब तक मैं सड़क के पास के गड्ढे में जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी हाथ में थैली लिए इधर उधर देखता हुआ तेज कदमों से जाता दिखा। संभवतः वह मुझे ही तलाश रहा।
मैं थोड़ी देर बाद उस गली से निकला और उसे उससे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच गया तब चटाई पर बैठकर उसने स्वर्ण मुद्राएं गिनी। उसने एक कपड़े के टुकड़े में थैली बांधकर अपने हाथ में ले ली और उसने कहीं जाने के लिए निकल गया। मैंने समझा कि जरूर वह स्वर्ण मुद्राओं को छुपाने के लिए जा रहा होगा, लेकिन वह अपने घर से सीधे राज कोषागार पहुंचा और 100 स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली वहां जमा कराकर पर्चा कटवाया। उसके बाद वह अपने घर चला गया। राज कोषागार में उसने पर्चे पर अपना नाम और रामानुजम लिखवाया। तेनालीराम ने उस प्रहरी की भी पीठ थपथपाई और उन्हें सीधे राजभवन पहुंचने का निर्देश देकर भोजन के लिए अपने घर के भीतर चला गया। महाराज, आपको अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आप कृपा कर राज्य कोषागार से यह पता कराइए कि राजमार्ग में पड़ी 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां क्या किसी को मिली हैं, और राज्य कोषागार में यदि इस तरह की थैली जमा कराई गई हैं तो जमा कराने वाले कौन थे। अरे महाराज चौंक पड़े। क्या बात होगी तेनालीराम, तुम शेष सभासदों के आने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते। उन्होंने तेनालीराम से कहा। महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, जिन 2 प्रहरियों की सेवाएं मैंने ली थी वे दोनों रात भर जगे रहे हैं। मैं उनकी सेवाएं वापस करने के उद्देश्य से ही सभा शुरू होने के समय से पहले ही पहुंच गया। कल जो पहली सुलझाने का जिम्मा आपने मुझे सौंपा था उसके लिए प्रमाण प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से मैं सक्रिय हुआ हूं। कृपया वांछित सूचनाएं मांगाने में मेरा सहयोग करें। यदि आप निर्देश देंगे तो सूचनाएं अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएंगी और सभासदों के आने पर इन दोनों प्रहरियों को मुक्ति मिल सकेगी। ये दोनों प्रहरी मेरे शोध के प्रमाण भी हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी। महाराज कृष्णदेव राय समझ चुके थे कि तेनालीराम ने गरीबी और ईमानदारी का संबंध स्थापित करने का कोई सूत्र अवश्य पा लिया है। उन्होंने राज्य कोषागार से सूचनाएं मंगाई। सूचना पत्र में लिखा था कि रामानुजम नाम के एक व्यक्ति ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली राज्य कोषागार में कल मध्य रात्रि से पूर्व जमा कराई है। यह थैली उसे राजमार्ग में हल्दी बाजार जाने वाली राह पर मिली थी। रामानुजम हल्दी बाजार के पास मछेरों की बस्ती में रहता है और मधुमक्खियों के छत्ते से मधु निकालने का कार्य करता है। महाराज ने सूचना पत्र का अवलोकन कर उसे तेनालीराम को सौंप दिया। जब सभा भवन में सभी सभासद पहुंच गए तब तेनालीराम ने कहना आरंभ किया। महाराज, आपके निर्देश पर कल मैंने एक प्रयोग किया और प्रयोग का परिणाम मुझे आज मिल गया। यह सूचना पत्र जो राज्य कोषागार से मंगाया गया है वह एक गरीब व्यक्ति के ईमानदार होने का प्रमाण पत्र है। यह सूचना पत्र बताता है कि गरीब आदमी धन लोलुप नहीं होता है। फिर तेनालीराम ने विस्तार से अपनी योजना के क्रियान्वयन की कथा सभा भवन में सुनाई। प्रमाण के रूप में दोनों प्रहरियों को प्रस्तुत किया। दोनों प्रहरियों ने सभासदों को संपूर्ण घटना की जानकारी दी। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर सेठ गिरधारी लाल को पकड़वा कर मंगवाया। पहले तो सेठ इस घटना को ही गलत बताता रहा, लेकिन जब तेनालीराम ने उससे कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली तुमने अपने कमरे की दीवार में लगी तिजोरी में रखी है, तब वह से टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर स्वर्ण मुद्राएं मंगा ली और उसे राज्य कोषागार को सौंप दिया। सेठ गिरधारी लाल को महाराज ने जेल भिजवा दिया। गरीब रामानुजम को दरबार में बुलाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। इसके बाद महाराज ने तेनाली को अपने गले से लगा लिया और कहा, सचमुच तेनालीराम, तुम्हारी मेधा का कोई दूसरा उदाहरण मैंने आज तक नहीं। ये थी आज की कहानी, बहुत जबरदस्त। नमस्कार।